मैंने आपके साथ में प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेकर प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ तक की सारी जानकारी शेयर की है, जैसे कि लक्षण, शरीर में होने वाले बदलाव, बच्चे का विकास कैसे होता है, एंड देन आपके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन मैंने अब तक आपको दी है प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेकर प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ तक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी का यानी कि गर्भावस्था का 5वां महीना। इसमें आपको कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं और आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, आपके बेबी का विकास कैसे होता है प्रेगनेंसी के 5वें महीने में, और आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। साथ में कुछ टिप्स भी जरूर से शेयर करूंगी। अगर आप भी अपनी लाइफ में इस टाइम पर प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था का समय आप इंजॉय कर रही हैं, तो प्लीज ये वीडियो जरूर से देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनी। वेलकम टू इंडियन वुमेन टॉक, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं प्रेगनेंसी का 5वां महीना, इसमें होने वाले लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण है थकान होना, जो अभी तक प्रेगनेंसी के पहले महीने से प्रेगनेंसी के 4 महीने तक आपने अगर आपको थकान हुई होगी तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से आपको चेंजेस नजर आते हैं अपनी अंदर। इन लक्षणों में भी बहुत लोगों को बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, मतली आती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, नींद प्रॉपर नहीं होती है, सोने में प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको थकान हो सकती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से अब तक थकान महसूस हो रही थी, लेकिन अब आपके बेबी का वजन बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से आपको थकान ज्यादा महसूस हो सकती है। लक्षण नंबर 2, पीठ में दर्द होना। गर्भावस्था के दौरान आपके शिशु का वजन बढ़ने की वजह से आपको पीठ में दर्द होने की समस्या होती है। किसी किसी महिला को ये समस्या डिलीवरी तक बहुत ज्यादा हो जाती है। पीठ के निचले हिस्से में बहुत पेन होता है, जिसके कारण आप उठना, बैठना, लेटना नहीं कर पाती है। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये सिम्टम्स होते हैं। जब आप बेबी डिलीवर करेंगी तो ये आपकी पीठ का दर्द भी चला जाएगा। किसी किसी को पहले महीने से चौथे 5वें महीने तक ही पीठ का दर्द रहता है, किसी किसी को 9 महीने तक रहता है, बिकॉज ऑफ आपके बेबी का गर्भ में वेट बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से पीठ में जोर पड़ता है और आपको पेन होता है। लक्षण नंबर 3, सिर में दर्द होना। वैसे तो सिर में दर्द होना प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत नॉर्मल सी बात होती है। ज्यादातर आपको पेट में कब्ज होने की वजह से भी आपको सर में दर्द हो सकता है। लक्षण नंबर 4, नाखूनों का कमजोर होना। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा गर्भवती महिला के जो नाखून होते हैं वो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कमजोर हो जाते हैं, जो नॉर्मल ऐसे ही टूटने लग जाते हैं। किसी किसी महिला के ये ज्यादा मजबूत भी हो जाते हैं, बट ज्यादातर महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान जो नाखून होते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ना ही कोई लक्षण ऐसा है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपके नाखून टूट रहे हैं तो आप इसे लक्षण मान सकती हैं प्रेगनेंसी का, बट ये बहुत नॉर्मल सी और आम बात होती है। लक्षण नंबर 5, मसूड़ों से खून आना। दोस्तों प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ज्यादातर महिलाओं को मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम होती है। ये भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम ही होता है, जो 5वें महीने में बहुत ज्यादा महिलाओं को आपके मसूड़ों से खून आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको पेन होगा या बहुत ज्यादा खून आ जाएगा, आप ब्रश करते समय महसूस कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं आपके मसूड़े, इसकी वजह से आपको मसूड़ों से खून आता है। दूसरा आपको ये हो सकता है कि आपको विटामिन की कमी होने की वजह से भी आपके मसूड़ों से खून आ सकता है। तो ये भी बहुत नॉर्मल सी बात है, जो अपने आप ही बंद भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रोज रोज आपको आएगा। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ज्यादातर महिलाओं को कभी कभी ऐसा होता है कि मसूड़ों से खून आता है। लक्षण नंबर 6, सांस लेने में तकलीफ होना। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना, बढ़ना या घटने की वजह से भी आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दूसरा, आपके पेट में आपके बच्चे का जो साइज है वो बढ़ रहा होता है, वजन बढ़ रहा होता है, आपका खुद का वेट बढ़ रहा होता है, स्वेलिंग भी आई होती है बॉडी पे, आप टैबलेट्स भी ले रहे होते हैं विटामिन की अपने लिए, और इसकी वजह से भी आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे हर महिला को किसी भी महीने में या सारे महीनों में या 5 महीने के बाद आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, ये भी प्रेगनेंसी का लक्षण ही होता है। लक्षण नंबर 7, योनि से सफेद पानी आना। देखिए प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही आपने महसूस किया होगा कि आपको स्त्राव होता है, लिक्विड जैसा आपकी योनि से आता है, लेकिन प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको ये ज्यादातर महिलाओं को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये तो ना तो ज्यादा पतला होता है, ना ही ज्यादा गाढ़ा होता है, चिपचिपा सा होता है, और ना ही इसमें दुर्गंध होती है। जैसे बहुत सी महिलाओं को आपने नॉर्मली सुना होगा वजाइना से व्हाइट लिक्विड का निकलना, जो बहुत दुर्गंध
देता है, गंदी सी स्मेल आती है, बहुत अजीब सा होता है, किसी का थिक होता है, किसी को पतला निकलता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको लिक्विड पानी जैसा ट्रांसपेरेंट आ सकता है, जिससे आपको दुर्गंध भी नहीं आएगी और ना ही वो थिक होगा, ना ही पतला होगा, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अजीब सा अजीब सा फील होना। अगर इसके अलावा आपको कुछ और प्रॉब्लम होती है योनि से, आपको बहुत ज्यादा स्राव होता है या हल्की सी ब्लीडिंग होती है, कुछ भी आपको ऐसा नजर आता है, तो आप डॉक्टर से जरूर कंसर्न करें। हालांकि अगर आपको नॉर्मल सा व्हाइट लिक्विड आता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, प्रेगनेंसी के महीनों में, तो आप घबराएं नहीं, ये नॉर्मल सिम्टम्स होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको योनि की जगह से आ सकता है। लक्षण नंबर 8, टखनों में सूजन होना और घुटनों में दर्द आना। देखिए, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके बेबी का वजन बढ़ने की वजह से, दूसरा आपका खुद का वजन बढ़ने की वजह से आपके घुटनों में सूजन, टखनों में सूजन या टखनों में सूजन, घुटनों में दर्द हो सकता है। ये बहुत आम बात है क्योंकि वजन बढ़ रहा होता है, आपने अपने अंदर एक अच्छा खासा बच्चा पाल रही होती है। दूसरी बात ये होती है कि आपकी बॉडी के अंदर आपके बच्चे को पोषण मिल रहा होता है, जिसमें आपके बॉडी का, आपके शरीर का रक्तस्राव ज्यादा होने की वजह से आपके घुटनों में सूजन, आपके टखनों में सूजन और पैरों में, घुटनों में दर्द होता है। लक्षण नंबर 9, गैस या कब्ज की शिकायत होना। देखिए, गर्भावस्था में पेट में हार्मोनल उतार चढ़ाव की वजह से आपको कब्ज या गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है। लक्षण नंबर 10, चक्कर आना। देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि आपकी बॉडी में एक भ्रूण है जो अभी बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी का 5वां महीना है, आपका खुद का वेट बढ़ रहा होता है, आप कभी कभी अच्छा एनर्जेटिक फील करती हैं, कभी कभी आप बहुत लो फील करती हैं, आपकी बॉडी में सिम्टम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको वोमिटिंग जैसा फील होता है, आलस आता है, आप एक्टिव फील करती है, ये सारी चीजें होती हैं आपके साथ, जिसमें आपको चक्कर आना भी बहुत नॉर्मल सी बात है। ये आपके खाने पीने पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से खा रही हैं और साथ में वोमिटिंग भी कर रही हैं, तो शायद आपको चक्कर आ सकता है, या फिर ज्यादा चलने की वजह से चक्कर आ सकता है, या आपका वेट ज्यादा होने की वजह से आपने कोई काम कर लिया है उसकी वजह से भी चक्कर आ सकता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में आप क्यों ना हो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको खुश रहना है अपने लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके साथ कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके शरीर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहला शरीर में होने वाला बदलाव है गर्भाशय का आकार। आपके गर्भाशय का आकार बढ़कर फुटबॉल के आकार जितना हो जाएगा। आपको अभी जितने भी पहले आप कपड़े पहनती थी उनका साइज आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बड़े साइज के कपड़े आपको लेने पड़ेंगे। नंबर 2, पेट पर खिंचाव। पेट बढ़ने के कारण लिंगामेंट में खिंचाव आने लगता है, जिससे खिंचाव के निशान आपके पेट पर नजर आ सकते हैं। इन्हें कम करने के लिए आप स्ट्रेच मार्क्स क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। बदलाव नंबर 3, हाथों में गर्माहट। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको अपने हथेलियों के बीच में बहुत ज्यादा गर्म फील हो सकता है। ऐसा अब नहीं है कि तवा बन जाएगा, बट गर्माहट आपको फील हो सकती है। ये इसलिए होती है क्योंकि ये शरीर में होने वाली रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। यही नहीं, इस वजह से हथेलियों पर लाल लकीरें भी उभर सकती। बदलाव नंबर 4, बालों में बदलाव। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के 5वें महीने में हैं, तो आपने नोटिस अब तक कर लिया होगा कि आपके बाल काफी अच्छे हो गए होंगे, हेल्दी हो जाते हैं। आपके बाल आपको थोड़े मोटे महसूस हो सकते हैं। आपके बाल आपको दिखेंगे कि बिल्कुल भी टूटते भी नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, सिल्की, शाइनी, मजबूत, हेल्दी, बहुत खूबसूरत बाल हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। 3% महिलाएं ऐसी होती हैं, 3% महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बाल टूटते हैं। अदरवाइज 97% महिलाओं के साथ होता है कि उनके बाल बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस महीने गर्भवती महिला को पहले की तुलना में ज्यादा भूख लग सकती है। एक और, जहां कुछ महिलाएं सब कुछ खा लेती हैं, तो वहीं दूसरी और कुछ महिलाओं को कोई विशेष चीज खाने का मन करता है। दोस्तों, ये थे आपके शरीर में होने वाले बदलाव। अभी बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके बच्चे का विकास कैसा होता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके गर्भाशय का आकार एक फुटबॉल के बराबर हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आपके बच्चे का विकास कैसे हो रहा है। चलिए मैं आपको बता, गर्भ में बच्चे का आकार और वजन। सबसे पहले बात करती हूँ कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने के अंत तक आपके बच्चा करीब 6.5 इंच का हो जाता है।
एक स्वस्थ शिशु का जो वजन होता है 5वें महीने में वो 226 ग्राम तक हो जाता है। 5वें महीने में शिशु की त्वचा पर रक्त वाहिकाएं दिखनी शुरू हो जाती हैं, छोटी-छोटी नसें आपको दिखना शुरू हो जाती हैं, हड्डियां और मांसपेशियां पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी। अब शिशु गर्भ में अंगड़ाइयां और जिभाइयां भी ले पाएगा। अगर शिशु लड़का है तो इस महीने तक उसके अंडकोश विकसित हो जाते हैं। अगर शिशु लड़की है तो उसका गर्भाशय विकसित हो जाता है और उसमें अंडे आ जाते हैं। शिशु के सीने पर निप्पल बनना शुरू हो जाते हैं। उनके मसूड़ों में दांत आना शुरू हो जाते हैं। उनके फिंगरप्रिंट्स बनना शुरू हो जाते हैं और उनकी किडनी बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। तो ये आपके बच्चे के शारीरिक बदलाव, चेंजेस, उनका आकार, उनका वजन, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लें। देखिए, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपका खुद का वजन बढ़ रहा है, आपके बेबी का वजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप गर्म दूध, नारियल पानी, जूस, फल, पानी, इस तरीके से जरूर से अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। खुद को और अपने होने वाले बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पानी की साथ साथ आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप दूध, जूस, आप नारियल पानी पी सकती हैं। बहुत ज़रूरी होता है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना, और सबसे अच्छा हेल्दी तरीके से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको पानी ज़्यादा पीना है, जिससे कि आपको और आपके बेबी को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। नंबर 2, प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। देखिए, बच्चे के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए दूसरी और तीसरी तिमाही में 21 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए अपने खान पान में प्रोटीन युक्त भोजन शामिल करें। इसके लिए आप दालें, पनीर, सोयाबीन और अंडा इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, सलाद का सेवन करें। आप अपने खान पान में सलाद को शामिल जरूर करें। इससे आपको फाइबर मिलेगा, जिससे कब्ज जैसी समस्या दूर होगी। सलाद के तौर पर आप गाजर, टमाटर, खीरे जैसी सब्जियों को शामिल कर सकती हैं। आप ध्यान रखें कि आप सब्जियों को खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लें। 3 से 4 बार अपनी किसी भी फल या सब्जी को धोकर ही आपको खाना चाहिए। चाहे तो आप गर्म पानी से भी उनको वॉश कर सकती हैं। फल खाएं आप। गर्भावस्था में फलों का सेवन जरूरी होता है। इनमें भरपूर रूप से विटामिन, खनिज और फाइबर होता है, जो गर्भवती महिला के लिए जरूरी है। आप सेब, केला, संतरा, कीवी जैसे फलों को अपने खान पान में शामिल कर सकती हैं। दोस्तों, हरी सब्जियां भी आप खाएं। भले ही बहुत सारी सब्जियां रोजाना खाकर आप ऊब जाएं, लेकिन अपने नन्हे मुन्ने के लिए जरूर से खाएं। आयरन की पूर्ति के लिए आप पालक व ब्रोकली का सेवन करें। आप चाहें तो कुछ सब्जियों की स्मूदी बना सकती हैं। साबुत अनाज। गर्भावस्था में साबुत अनाज का सेवन फायदेमंद होता है। इसमें आप गेहूं, चावल, कॉर्न और ओट्स शामिल कर सकती हैं। सो गाइस, आपको अपनी प्रेगनेंसी पे क्या खाना चाहिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि जंक फूड, बाहर से पैक किए गए फूड, आपको कुछ फल भी नहीं खाने, जैसे कि पपीता आपको नहीं खाना है, गर्म तासीर का होता है। आपको बाहर की कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं खानी है। आपको कच्चा मांस नहीं खाना है। अगर आप सिगरेट वगैरह पीती हैं या शराब वगैरह का सेवन करती है, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी से पहले ही इन सब चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। मेरे बताने से ज्यादा आप खुद समझदार हैं कि अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो अपनी प्रेगनेंसी में आपको किन चीजों से अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्या चीजें आपकी और आपके बेबी की हेल्थ के लिए सही नहीं होती है। सो मैं आपके साथ 2-3 टिप्स भी शेयर करना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको थोड़ा बहुत अपने लिए एक्सरसाइज भी करना चाहिए। आप योग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप हल्का फुल्का अगर चाहें
तो घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप अच्छी खासी वॉक कर सकते हैं। जब भी आपका मूड करे, जब भी आपको लगे, आप अपने लिए ज़रूर से एक्सरसाइज, योगा, वॉक, स्विमिंग ज़रूर से करें। ये आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, हेल्दी रहता है और आपका बेबी भी हेल्दी रहता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप इसे लाइक करेंगे, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि आज भी हमारे बहुत से शहरों में नेट की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बहुत महिलाएं नहीं जान पाती हैं। कुछ महिलाओं को बहुत जल्दी शादी होने की वजह से सारी जानकारियां नहीं होती हैं। तो मेरे वीडियो के जरिए उन तक ये जानकारी पहुंचेगी। अगर उनके भी प्रेगनेंसी के टाइम चल रहे हैं या वो प्रेगनेंसी के बारे में आगे सोच रही हैं, तो वो अवेयर रह पाएंगी, अपनी प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रख पाएंगी या किसी अपने का ख्याल रख पाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। एक और अच्छे से वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।